महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। एक मंत्री जो कि मिथ्या दृष्टि था, उसने कहा कि आपने आज इस नंगे के दर्शन किए थे, इसलिए आज आपको शिकार नहीं मिला, सारे शिकार जीवित तो इसके पास बैठे हुए हैं। तो जब मुनिराज आहार करने के लिए गए, उस समय उस राजा ने उस शिला को भयंकर तपा दिया, ऐसा तपाया, ऐसा तपाया, ऐसा तपाया कि मुनिराज आहार करके जब लौट कर आए तो वह शिला पर बैठ गए। उनका पूरा शरीर जलने लग गया, शरीर जलता जा रहा था। वे अपनी समता में थे, ध्यान मग्न हो गए कि ये अग्नि मेरे देह को जला सकती है पर मेरी आत्मा को नहीं जला सकती है, मेरी आत्मा इस देह से भिन्न है। ये भेद विज्ञान उनके जागृत हो गया। उस समय ही उनके 4 घातीय कर्मों का क्षय होने से वे केवल ज्ञानी बन गए और अंतर मुहूर्त में ही अंतकृत केवली होकर के वह सिद्ध बन गए। ऐसे वह मुनिराज मोक्ष चले गए। लेकिन वह राजा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती शिकार के पाप से और मुनिराज की उपसर्ग हत्या करने के कारण से सप्त नरक के अंदर गया और अपार दुख उसने प्राप्त किए। इसलिए बंधुओं, ये 7 व्यसन को छोड़ देना चाहिए। चोरी में बहुत सारे प्रसिद्ध हुए। अंजन चोर है, सत्य घोष है। अंजन तो निरंजन बन गए पर सत्य घोष तो महादुख का पात्र बना है। और परस्त्री गमन में कुख्यात हुए हैं प्रति नारायण रावण, जिसने मात्र हरण किया था, उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया था, पर हरण करने मात्र से वह रावण भी दुर्गति के पात्र बन गए। इसलिए 7 व्यसन को छोड़ देना चाहिए। उस सुमति जो राजा थे, रतिशेन थे, वे सप्त व्यसन के त्यागी थे। व्यसनी प्राणी दुर्गति पाए, निर्व्यसनी सदगति पाए। बहुत सुंदर। जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ, जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ। व्यसन सदा ही अति दुख देते, धन वे भव सब कुछ हर लेते। जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ, जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ। महान भवों, मुनिराज की वाणी पाकर के वह राजा रतिशेन स्वयं निर्व्यसनी थे और अपनी प्रजा को भी निर्व्यसनी होने का हमेशा मार्गदर्शन प्रेरणा देते थे। इसलिए वह निर्व्यसनी थे
और सारा राज्य उनका निर्व्यसनी था। उन्हें व्यसन था तो एकमात्र जिन धर्म का व्यसन था, जिसे अपन कहते हैं सुप्रथा, शुद्ध भावना, रोज देव दर्शन करना, जिनाभिषेक करना। भक्ति भाव से वो जाकर के मंदिर में भगवान की अभिषेक करते थे, भक्ति भाव से महापूजाएं करते थे। आहार की वेला में घर में शुद्ध आहार बना करके नवदा भक्ति से मुनिराजों को आहार दान दिया करते थे। और मुनिराजों के आहार के पश्चात मूक पशु, त्रियंच प्राणी आदि आदि की भोजन की व्यवस्था हो जाने के पश्चात, नौकर चाकर खा लेने के पश्चात वह भोजन करते थे, उसके पहले भोजन नहीं करते थे। जो स्वामी होता है वो अपने आशीष सबको खिला करके स्वयं खाता है, ऐसा वात्सल्य भाव उनका था। और भोजन करने के पश्चात वह निरंतर सामायिक करते थे। सुबह की सामायिक ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर की सामायिक मध्याह्न काल में, और सांझ की सामायिक सांझ काल में, वह 3 समय सामायिक करते थे। नित्य गुरु संगति में जाकर उनका धर्मोपदेश सुनते थे। गुरु ना मिले तब वह स्वाध्याय करके अपना आत्म कल्याण करते थे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वयं स्वाध्याय करना और संयम पालन करना। उनके राज्य में कहीं पर जीव हिंसा नहीं थी, मांसाहार की शराब की दुकानें वहां पर नहीं थी। कोई यदि लगाता था उसको दंड दिया जाता था। इस तरह का शराब मांसाहार का जीवन उनके वहां पर नहीं था। संयम का पालन करते थे और इसलिए अष्टमी, 14, 10 लक्षण आदि में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और जैसा अवसर मिलता था तपस्या करते थे और निरंतर दान के माध्यम से महाप्रभावना करते थे। 4 प्रकार का दान 4 संघ को देकर के, कभी आहार दान देना, औषध दान देना, साधु को औषध दान देना, अभय दान, मुनियों के लिए वसतिकाएं उन्होंने बनवाई, ज्ञान दान, खूब शास्त्रों का प्रकाशन कराया, शास्त्रों को छुपाया, बड़े बड़े ग्रंथों का प्रकाशन कराया, महाविद्यालय बनाए, गुरुकुल बनाए, जिन गुरुकुलों के अंदर में अनेक जीव जाकर पढ़ते थे, उनकी व्यवस्थाएं और राजा स्वयं करते थे। मूल गुणों को राजा पाले, श्रावक धर्म सदा नृप पाले। बहुत जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ। जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ। देव पूजा गुरु पास्ती करते, तप संयम स्वाध्याय जो करते। जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ। दान करे चारों विधि राजा, ज्ञान अभय औषध आहारा। जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ। जय सुमति नाथ बोलो, जय जय सुमति नाथ। 4 प्रकार का दान, 8 प्रकार के मूल गुण। वो 8 मूल गुण कौन से हैं, श्रावक के मूल गुण कौन से 8 होते हैं, वह अपन कल जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही। आज हमने सीखा उनकी कथा से कि वे निर्व्यसनी थे। यदि हमें उनके समान बनना तो हमको भी निर्व्यसनी होना चाहिए, 7 प्रकार के व्यसनों से रहित होना चाहिए। व्यसन रहित होकर के निर्व्यसनी हमें होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए।